आज 4 साल के बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी। हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जिंदगी मुझसे बोल रही है, तू अकेला नहीं है। लेकिन फिर भी मन में कहीं डर था कि कहीं ये सपना तो नहीं है जो आँख खुलते ही टूट जाएगा। मन में हजार सवाल चल रहे थे कि तभी अंजलि ने मुझसे पूछा, तुम इस कंपनी में जॉब करते हो? मैंने कहा हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और बोली, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ। आज मेरा पहला दिन है जॉब का। ये सुनकर मानो मेरे अंदर कहीं खुशी की लहर चल पड़ी, लेकिन मैं उससे वो खुशी बांट नहीं सकता था। मैं आज 4 साल के बाद उसे मिला था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब वो मुझसे जुदा हो गई। आखिरकार गलती भी मेरी ही थी। असल में वो मुझे छोड़कर नहीं गई थी। मैंने ही कुछ गलत कर दिया था उसके साथ। मैं ही बहक गया था किसी और के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो बुरे से बुरा इंसान को बदल देता है। ऐसे ही कुछ हुआ था मेरे साथ। आज 4 साल के बाद वो मेरे सामने है। क्या बोलूँ उससे कि मैं किस मुंह से बात करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। वो मेरे ही ऑफिस में अभी नई ज्वाइन हुई है और मैं उसका सीनियर हूँ। एक दिन जब शाम को ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ तो बहुत बारिश हो रही थी और मेरे पास छाता भी नहीं था और मैं बस स्टैंड तक भी नहीं जा सकता था। मैं ऑफिस में ही वेट कर रहा था बारिश के रुकने का। तभी अंजलि ऑफिस से निकल रही थी और मुझे बैठा देखकर पूछी, तुम्हें घर नहीं जाना? तो मैंने कहा घर तो जाना है, लेकिन मैं आज छाता नहीं लाया और बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए वेट कर रहा हूँ बारिश के रुकने का। वो बोली ठीक है, फिर थोड़ा रुक के बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। मैंने बिना कोई सोच विचार किए हाँ कह दिया और जल्दी से सब सामान रख कर उसके साथ ऑफिस से निकला। बारिश इतनी तेज थी कि हम दोनों भीग गए थे। बस स्टैंड आते आते और बारिश की वजह से बस भी काफ़ी लेट थी। हम दोनों के बीच शांति थी। ना मैं कुछ बात कर पा रहा था और ना वो कुछ बोल रही थी। फिर मैंने ही हिम्मत जुटा के पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है? वो हंस पड़ी और बोली नहीं। ये सुनकर मेरे दिल में जो खुशी हुई मैं उसे बता भी नहीं सकता था। फिर कुछ देर बाद वो मुझसे पूछी, तुम्हारी हो गई? मैंने कहा नहीं। फिर थोड़ा रुक कर मुस्कुराते हुए पूछी, प्रीति का क्या हुआ? मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, अब हम साथ नहीं हैं। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी थी। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा कि अंजलि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। वो चुप ही थी, कुछ नहीं बोली। मैं चुप खड़ा था। फिर थोड़ी देर में बस आ गई और हम दोनों बस में गए। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में अंजलि को देखा तो मुझे उससे पूछना था कि क्या सोचा उसने, मुझे माफ़ किया है कि नहीं, कैसे बात करूं उससे। यही सब सोच रहा था कि वो मेरे केबिन में मुझे एक फ़ाइल देने आई। मैंने बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया, ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या हम इधर भी बात कर सकते हैं? हाँ। मैंने कहा नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोली ठीक है और चली गई। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि कब 6 बजेंगे और उससे बात कर पाऊँगा। टाइम जैसे थम ही गया था। 6 बज गया था। सब एक एक करके निकल रहे थे ऑफिस से। फिर आखिर में मैं निकला और साथ में अंजलि भी थी। वो रुकी थी मेरे लिए। आज भी हम साथ में गए थे बस स्टैंड और रास्ते में मैंने उससे पूछा कि कल का जवाब नहीं दिया तुमने। वो शांत थी। कुछ देर बाद बोली, किस बात का जवाब दूं और क्या जवाब दूं मैं? गए थे तुम छोड़कर मुझे और अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए, तो कोई माफ़ी का सवाल जवाब ही नहीं बनता। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। 5 महीने हो गए थे हमें एक ही ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उस दिन के बाद मैंने बहुत बार कोशिश किया कि अंजलि को मैं मना लूं, उसे ये कह सकूं कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई उससे पहले से मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश किया था। एक दिन मैंने ही कुछ सोचा
और ऑफिस में आकर सबको अपनी शादी की खबरें दे दी कि अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने के लिए आए, लेकिन अंजलि नहीं आई। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है, मेरी शादी होने वाली है। वो बोली कि नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी करने जा रहे हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत लेने जा रहे हो। फिर मैंने पूछा कि तुम मुझे बधाई देने नहीं आई जब सब लोग आए थे ऑफिस के, तो बोली कि मुझे बहुत काम था, मैं बिजी थी। मैंने कहा ठीक है, और मैं वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद रात को अंजलि का मैसेज आया कि क्या तुम सच में शादी कर रहे हो अगले महीने। मैंने कहा हाँ। अगले दिन अंजलि ऑफिस नहीं आई थी। मैं सोच में पड़ गया कि क्या हो गया, वो आई क्यों नहीं। फिर मैंने अपने कलीग से कहा कि अंजलि को फ़ोन करके पूछे कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने फ़ोन किया तो पता चला कि उससे बहुत तेज बुखार है और वो घर पर अकेला है। मैं तभी ऑफिस से निकला और उसके घर जाने के रास्ते में मैंने फ़ोन करके उसके घर का पता पूछा और जितनी जल्दी हो सके मैं वहाँ पहुँचूँ। वहाँ जाके देखा तो वो अकेली थी और उसे बहुत ठंड लग रही थी और कंबल में सोई हुई थी। मैं जल्दी से उठा और उसे लेकर अस्पताल गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ। मैं उसके पास बैठा था, वो सो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, फिर धीरे से उसकी आंखें खुली। वो मुझे ही बस देखी जा रही थी। मैंने धीरे से बोला, नहीं है शादी अगले महीने मेरी, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो रोने लगी। मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगा लिया और हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के बहुत रोए। फिर हम वहाँ से घर चले गए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस किया।